आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। इसमें कुल 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर ओल्ड इंग्लिश है। ओल्ड इंग्लिश को पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश का जो समय अवधि है, इसका जो समय है 449 से 1066। 449 ईस्वी से 1066 के समय को ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक के उसके बीच के समय को ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो कॉल्ड एंग्लो सैक्सन्स एंड एंग्लो सेल्टिक, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश को हम लोग एंग्लो सैक्सन्स भी कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश का दूसरा नाम क्या है? एंग्लो सैक्सन्स। ओल्ड इंग्लिश का दूसरा नाम क्या है? एंग्लो सैक्सन्स या फिर एंग्लो सेल्टिक। एंग्लो सेल्टिक, ठीक है। आपका जो इंग्लिश जो है ये मुख्य रूप से जो है ओरिजिनली ये जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। ओरिजिनली जो है ये जर्मन लैंग्वेज है, ये याद रखिएगा। ये मतलब कि इंग्लिश जो है ना ओरिजिनली जर्मन लैंग्वेज है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से। ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में 4 बोली था। ओल्ड इंग्लिश में कितना बोली था? 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में कितना बोली था? 4 बोली। बोली और भाषा में अंतर है बाबू। भाषा अलग चीज़ है, अब बोली अलग चीज़ है। बोली क्या होता है और भाषा क्या होता है? भाषा हम कहीं पर भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी यानी हर जगह, ठीक है। यानी कि सब जगह हम बोल सकते हैं। भाषा को सब जगह बोला जा सकता है, मतलब ऑफिस वगैरह में कहीं पर भी आप फॉर्मल तरीके से, आप औपचारिक तरीके से आप बोल सकते हैं। जबकि बोली हम कुछ निश्चित क्षेत्र में बोलते हैं, कोई निश्चित क्षेत्र, गांव पड़ोस में बोलेंगे। जैसे ही ऑफिस वगैरह जाएंगे ना, तो हम भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। मतलब भाषा का प्रयोग ऑफिस वगैरह में कीजिएगा, मतलब हर जगह कर सकते हैं, लेकिन बोली एक निश्चित क्षेत्र में कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हिंदी आप हर जगह बोल सकते हैं, वही हम सबका जैसे किसी का ठेठी आता है, अंगीकार आता है, तो हम एक जो है एक निश्चित क्षेत्र में बोला जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश में 4 बोली था बाबू। क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश का पूछता भी है। ओल्ड इंग्लिश में कितना बोली था? 4। पहला कौन सी है? आपको आंसर लिखना है। ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में जो है, ओल्ड इंग्लिश में 4 बोलियाँ थी। पहला कैंटिस, दूसरा नॉर्थम्ब्रियन, तीसरा अमेरिकन, चौथा वेस्ट सैक्सन, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश का जो है विशेषता भी पूछा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का विशेषता भी पूछा जा सकता है। तो ओल्ड इंग्लिश का विशेषता क्या था? उसमें जो लिखा जाता था ना, ओल्ड इंग्लिश में जो लिखा जाता था रूनिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके लिखा जाता है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में जो लिखा जाता था रूनिक अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके लिखा जाता था। रूनिक अल्फ़ाबेट यूज होता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूनिक अल्फ़ाबेट यूज होता था किस इंग्लिश में? ओल्ड इंग्लिश में या मिडिल इंग्लिश में या मॉडर्न इंग्लिश में? तो ओल्ड इंग्लिश में रूनिक अल्फ़ाबेट क्या होता है? जैसे ए को कुछ अलग तरीके से वो लिखता था, बी को कुछ अलग तरीके से लिखता है, ठीक है ना। बी को ऐसे लिख दिया, ठीक है। फोटो आ रहा होगा, यहाँ देखिए, आप फोटो को देखिए, आगे देखिए। फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश पर विदेशी प्रभाव। ओल्ड इंग्लिश पर विदेशी प्रभाव यानी कि ओल्ड इंग्लिश ने शब्दों को लिया। ओल्ड इंग्लिश ने, प्रभाव का मतलब है ओल्ड इंग्लिश ने शब्दों को लिया। ओल्ड इंग्लिश ने शब्दों को लिया अन्य भाषाओं से भी शब्दों को लिया। तो ओल्ड इंग्लिश पर प्रभाव पड़ा किसका? तो अन्य भाषाओं का। कौन कौन भाषा था? देखिए 2 भाषा। ओल्ड इंग्लिश ने भाषा लिया, कहाँ? लैटिन भाषा लिया। ओल्ड इंग्लिश ने शब्द को चुराया, शब्द को बोरो लिया, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश ने शब्द को लिया कहाँ से? लैटिन से और स्कैंडिनेवियन से। लैटिन भाषा लिया, ठीक है, लैटिन शब्दों को लिया और स्कैंडिनेवियन को लिया, ठीक है। वही लिखा गया है इन द ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस, 2 एक बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए। कौन सी? लैटिन और स्कैंडिनेवियन, ठीक है। आगे देखें, गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी कि ओल्ड इंग्लिश साहित्य का जो है गोल्डन पीरियड किसको कहते हैं? तो द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड के पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन पीरियड कहते हैं, ठीक है। किंग अल्फ्रेड के पीरियड को क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं। बोलेगा कि किसके पीरियड को हम स्वर्णकाल कहते हैं?
मतलब किसके समय अवधि को, किसके समय अवधि को स्वर्ण काल कहते हैं? तो किंग अल्फ्रेड के समय को क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड कहते हैं। आगे देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? हस्तलिखित पुस्तक, हाथ से लिखा गया पुस्तक, हाथ से लिखा गया पुस्तक कहने का मतलब है छपाई वाला पुस्तक ना है। आजकल जितना किताब आता है सब मतलब छपाई किया जाता है, मतलब हाथ से लिखा, मतलब हैंड रिटेन बुक होना चाहिए, ठीक है ना, उसी कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश के हस्तलिखित पुस्तक को लिखें, मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखें, तो आप लिखिएगा द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश आर द बियोवुल्फ, द ट्यूनिसस, द एग्जिटर बुक, द वर्सेली बुक। ठीक है, ये आए आप सबका किताब का नाम है। ये किसका नाम है? किताब। 4 किताब है, क्या क्या? ओल्ड इंग्लिश का 4 किताब है जो कि हाथ से लिखा गया था। पहला कौन सी? द बियोवुल्फ, द ट्यूनिसस, द एग्जिटर बुक, द वर्सेली बुक। ये आपका हो गया ओल्ड इंग्लिश समाप्त। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मिडिल पर, मॉडर्न पर और आगे चैप्टर पर। ठीक है, धन्यवाद।